दोस्तों बिहार पुलिस, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 पटना जिला का ये प्रश्न है। 100% सही है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये पूरे 85+ क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 85+ है। तो सभी सवाल आप एक साथ देख लीजिए, 100% सही है, ठीक है फ्रेंड्स। पटना जिला का है, बिहार पुलिस 16 जुलाई। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शारदा सिन्हा जी का, ठीक है फ्रेंड्स, शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कला के क्षेत्र से है। उसके बाद आपसे पूछा गया है गंगा नदी कौन सी नदी, ठीक है, गंगा नदी में कौन सी नदी दाहिनी तरफ से नहीं मिलती है? तो आपका ऑप्शन के अनुसार घग्गर नदी नहीं मिलती है। उसके बाद आपसे पूछा गया था गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो पेनगंगा नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा गया है किस ऊतक के कारण पादप में लचीलापन होता है? तो कॉलन कायमा, ऑप्शन बी में भी था, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में था कॉलन कायमा, और राइट आंसर आपका कॉलन कायमा है। उसके बाद आपसे पूछा गया था ब्रिक्स में सभी देशों की यानी कि सही क्रम में बताना है। तो बी से ब्राज़ील होता है, आर से रूस होता है, आई से इंडिया होता है, और सी से चीन होता है यानी चाइना, एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका होता है। कुछ इस तरह से क्रम आपको बताना था, ऑप्शन बी में शायद था। उसके बाद पूछा गया है कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कोयना परियोजना कहाँ की है परियोजना? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की कोयना परियोजना है। उसके बाद आपसे पूछा गया जीडीपी में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य का है। उसके बाद आपसे पूछा गया इथेन को, ठीक है फ्रेंड्स, एथेन को H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षक नहीं है शिक्षा दिवस था, शिक्षक दिवस नहीं शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आपसे मिलान करने वाला पूछा गया है जिला और उत्पादन, ठीक है, अग्रणी वस्तु तो रेशम भागलपुर और जूट पूर्णिया और अभरका नवादा हो जाता। उसके बाद आपसे पूछा गया आनंद मठ के लेखक, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को पुनः समीक्षा कर सकते हैं, किस आर्टिकल में दिया गया है यानी कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 में वर्णित है। उसके बाद आपसे पूछा गया है किसी घन, ठीक है फ्रेंड्स, किसी घन का आयतन 125 घन मीटर क्यू है। तो क्यू है फ्रेंड्स, क्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया था √12 + 2 √35, ठीक है फ्रेंड्स, का मान क्या होगा? तो √7 + √5 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया समांतर श्रेणी में तीसरा पद 15 तथा 6वां पद तीसरे पद के दुगना से 6 अधिक है। तो ए और डी का मान ज्ञात करना था। तो ए बराबर 1 और डी बराबर 7 आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद पूछा गया है कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर यू आकार, ठीक है, यू आकार की घाटी बनाती हुई असम में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है आदिवासियों का कुंभ मेला किस राज्य में लगता है? तो राजस्थान में लगता है। उसके बाद पूछा गया निसार किन दो देशों के, ठीक है, किस 2 देशों के से मिलकर बना है? तो भारत और अमेरिका से मिलकर निसार बना है, ठीक है फ्रेंड्स, निसार। उसके बाद आपसे पूछा गया तिल मिट्टी का खिलौना किस राज्य में बनता है? तो बिहार में बनता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है एक दुकानदार एक वस्तु पर, ठीक है फ्रेंड्स, 12% तथा 5% की क्रमिक छूट पर 209 रुपये में बेचता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स 250 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 250। तो आप तो बनाने का तरीका जानते ही होंगे, क्या करना है, 12% यानी कि 12 छूट दिया है तो 12 घटा देंगे 100 में से, 88/100 गुना दे देंगे, और 5 माइनस करेंगे तो 95/100। इधर x बराबर है और इधर हो जाएगा कितना बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे होने वाला है आपका, यहाँ पे गुना है x गुना, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा 209। उसके बाद इसे काट कूट करिएगा फ्रेंड्स, तो आपका सिर्फ 250 ही आने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 176 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से। उसके बाद आपसे पूछा गया तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद पूछा गया पूरी दुनिया का यानी कि पूरे विश्व का चक्कर जहाज से किसने लगाया था? तो मैगलन ने लगाया था। उसके बाद आपसे पूछा गया है जाति प्रथा और श्रम विभाजन किससे संबंधित है? तो BR अम्बेडकर से संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछा गया है टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? तो एथेनॉल आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण है। आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में इनमें से क्या था। उसके बाद आपसे पूछा गया प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में या नए विधानसभा के गठन पर पहला अभिभाषण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है।
उसके बाद आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 338 में है। उसके बाद आपसे पूछा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आपसे पूछा गया डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका पटना में है। उसके बाद आपसे पूछा गया है मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछा गया है दोष दूर करने के लिए सही मिलान करना है, ठीक है। दोष निवारण, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष यहाँ पे द्विफोकस लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंस जिसे कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसे याद करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए निकट में कितने शब्द हैं, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, 3 शब्द है। और यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 है। यहाँ देखिए 1 2 है, 2 है दूर में, और यहाँ पे 1 2 3 है, यानी कि 3 का इलाज 4 से और 2 का इलाज 3 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप याद रखिएगा 1 2, तो बाकी मिलान आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 3 शब्द है तो यहाँ 4 है, 3 का इलाज 4 से हो गया, और यहाँ 2 शब्द है तो 2 का इलाज 3 से, यहाँ पे 3 शब्द हैं। इस तरह से आपको याद करके रखना है। चलिए आगे देखिए मनुष्य की श्रव्य क्षमता कितनी होती है, यानी कि सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया है भारत का एकमात्र युवक जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रहकर आया है, तो शुभांशु शुक्ला आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया है लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 किन्हें मिला है, ठीक है, तो मुरलीकांत राजाराम पाटेकर। उसके बाद आपसे पूछा गया है उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस दूरी और दर्पण के बीच रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा और वस्तु से बड़ा। कुछ इस तरह से आपके ऑप्शन में भी था। उसके बाद पूछा गया गांधी जी भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे। आपसे ईयर पूछा गया है, लेकिन अगर पूछता तो पूरा डेट सहित तो 9 जनवरी 1915 होता, लेकिन आपसे ईयर पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर 1915 होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना कब आया था, तो 1995 में आया था। उसके बाद आपसे पूछा गया विदेह किन दो भौगोलिक क्षेत्र के बीच है, तो राजनीतिक क्षेत्र के बीच है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मैंने गूगल भी किया तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आपसे पूछा गया है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था। उसके बाद आपसे पूछा गया 3G किससे संबंधित है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछा गया बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। उसके बाद आपसे पूछा गया दक्षिण पूर्वी एशिया में हाल ही में 7.0 तीव्रता से भूकंप किस देश में आया था, तो फिलीपींस में आया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मास्टर क्रिकेट खिताब 2025 में किस देश ने जीता, ठीक है, तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है। उसके बाद आपसे पूछा गया चींटी के डंक मारने पर हुए दर्द को ठीक करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है, तो दुर्बल क्षार। आपका राइट आंसर दुर्बल क्षार होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है, तो कंप्यूटर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो लौह अयस्क आपका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया है cos थीटा 12/13 है, तो tan थीटा +1/sec थीटा -1 का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 17 आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। आपके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी में ये शायद था। उसके बाद आपसे पूछा गया है भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक कितनी हो जाएगी, तो 40% हो जाएगी। उसके बाद पूछा गया पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ी का क्रम बताना है, तो गारो खासी जयंतिया ऑप्शन में था। कुछ इस तरह से पूछा गया था, शायद पूर्व से पश्चिम हो या मेघालय की पहाड़ी पूछा होगा, तो कुछ इस तरह से था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपसे पूछा गया गौतम बुद्ध के जीवन की घटना किस में निहित है, या किससे निहित है, सॉरी फ्रेंड्स किस में निहित है, तो त्रिपिटक में निहित है। उसके बाद पूछा गया है बिहार गृह मंत्रालय का भाग कौन है, तो पुलिस प्रशासन आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा गया है राघव किसी कार्य को 24 दिन में तथा रमेश उसी काम को 5 दिन में तथा महेश उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कैलकुलेशन कीजिएगा, पूरा बनाइएगा, तो 40/13 आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद आपसे पूछा गया चंद्रमा पर पैर रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एड्रिन, ठीक है, एल्ड्रिन। ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर लिखा हुआ था। उसके बाद आपसे पूछा गया 2025 में ओपेक में कौन शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। उसके बाद पूछा गया है मारीची मूर्ति, ठीक है, मारीची मूर्ति का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछा गया शहरी आदमी, ठीक है, शहरी आदमी कितना कैलोरी ऊर्जा खपत करता है? तो 2100 कैलोरी। उसके बाद आपसे पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद आपसे पूछा गया है आणविक ऊर्जा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। उसके बाद पूछा गया है आपके एग्जाम में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? तो अरावली आपके ऑप्शन के अनुसार स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद पूछा गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। उसके बाद आपसे पूछा गया सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।